अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास एक सिस्टम हो लीनियर इक्वेशन का तो उनका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो अब अगर आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उनको हम लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, तो उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। बाय मैट्रिसेस मेथड हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू m। ये एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है cx प्लस dy इज इक्वल टू n। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इन दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है इसमें दो वेरिएबल है x और y, और ये दोनों जो है लीनियर इक्वेशन है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन हम बाय मैट्रिसेस करते हैं कि बाय मैट्रिसेस इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन जो है हम किस तरह करते हैं। तो अब हम इन जो इक्वेशन है इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे a b c d। ये हमारे पास जो वेरिएबल की कोएफिशिएंट है उनको मैट्रिक्स लिखा, और इसकी प्रोडक्ट में हमारे पास x और y जो वेरिएबल है इनको लिखा हमने इज इक्वल टू, और जो कांस्टेंट है m n इनको हमने लिखा। तो अगर आप इसको देखें, अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो ये इनसे दोबारा ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये जो मैट्रिक्स है इनको हम A नाम देते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है इनको हम X नाम देते हैं, कैपिटल X, और ये जो मैट्रिक्स है इनको हम B नाम देते हैं। तो इनसे एक इक्वेशन बन जाता है और इनको हम इस तरह लिखते हैं ax इज इक्वल टू b। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, इनको हम इक्वेशन थर्ड कहलाते हैं। ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम इस इक्वेशन को, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन बाय मैट्रिसेस हम करते हैं, तो उनसे हमने एक इक्वेशन बनाया। अब इस इक्वेशन में जो x है, इस x को फाइंड करके हमारे पास जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन सेट या इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम इनको फाइंड करते हैं, तो इनको इस तरह फाइंड करेंगे इनसे x कि इधर हम a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्री मल्टीप्लाई करेंगे, फ्री मल्टीप्लाई a इनवर्स एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम a इनवर्स फ्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो अब आप इनको देखिए तो ये हमारे पास जो a इनवर्स और a है, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स होता है तो उनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है, a इनवर्स और a जो है इनसे आइडेंटिटी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे की इनवर्स है। तो एक जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे की इनवर्स है और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके इधर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास, हम इसको इधर लिखेंगे a इनवर्स और a की जगह हम आइडेंटिटी लिखेंगे, आइडेंटिटी x। ये हमारे पास आइडेंटिटी है इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उनसे वही मैट्रिक्स आ जाता है। इनको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन से किसी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इनसे वापस x आ जाता है इज इक्वल टू
ए इनवर्स बी, ये आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम इस इक्वेशन के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। इस इक्वेशन 4 में हम x फाइंड करें। तो x की फाइंड करने के लिए हमें A इनवर्स चाहिए और B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमारे पास A इनवर्स नहीं है, तो A इनवर्स को फाइंड करके हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, उन फार्मूले की मदद से हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास A इनवर्स के लिए फार्मूला है 1/A डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A। तो हम इस फार्मूले की मदद से A इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो उस A इनवर्स को इधर रखकर B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा। तो A इनवर्स हम इस तरह, अब हमारे पास A इनवर्स के लिए A डिटरमिनेंट नहीं है और एडजॉइंट ऑफ A नहीं है, तो हम A डिटरमिनेंट को पहले फाइंड करते हैं। A डिटरमिनेंट, A मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। अब हम A डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे A B C D, ये हमारे पास। अब इसका A डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस BC, ये हमारे पास A डिटरमिनेंट आ गया। A डिटरमिनेंट भी हमने फाइंड किया। अब हम एडजॉइंट ऑफ A को फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A में हम इस A मैट्रिक्स को, इस जो A और B है यानी जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको हम चेंज करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, और जो ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनका सिंबल चेंज करेंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A होगा। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं, D इधर और A इधर, इसको इंटरचेंज किया। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनका सिंबल चेंज करेंगे, माइनस B और माइनस C। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हम इस एडजॉइंट ऑफ A और A डिटरमिनेंट को लेकर इस फार्मूले में पुट करके A इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो A इनवर्स हमारे पास आ गया, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट की जगह AD माइनस BC और एडजॉइंट की जगह हम ये मैट्रिक्स D माइनस B माइनस C और D, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास A इनवर्स है। अब हम इस A इनवर्स को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 4 में रखकर और B को भी रखकर, तो हम आसानी से जो है x को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इधर इसको मिटाएंगे और इधर करेंगे। ये इक्वेशन आपको याद होगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इसको हम यूज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन था x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब हम x जो है उसको लिखेंगे, x इज इक्वल टू A इनवर्स की जगह हमारे पास था 1/A 1 डिवाइड बाय AD माइनस BC। एडजॉइंट की जगह हमारे पास है, इसको भी हम लिखाएंगे, हमारे पास एडजॉइंट है D माइनस B माइनस C और D। सर ये A है, गलती से लिखा है A, हमारे पास A है। और B मैट्रिक्स की जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे MN। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन से AD माइनस BC, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट जो रो है इनको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा DM। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस BN
और ये हमारे पास जो दूसरा रो है, इनको इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन भी प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनमें हमने डिस्कस किया है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं। तो आप उन लेक्चर्स को देखकर आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा। माइनस सी एम और ये जो है प्लस ए एन। तो आप इसको रीअरेंज करके इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता अगर आप ए एन लिखिए, ए एन माइनस सी एम लिखिए, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब इस एलिमेंट्स को इन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन मैट्रिक्स के साथ हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनका जो एक एक एलिमेंट है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करें, डी एम माइनस डी एन डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी, ये और ये दूसरा जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स का है इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ए एन माइनस सी एम डिवाइड बाई ये जो ए डी माइनस बी सी, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स। अब जो एक्स मैट्रिक्स है इनकी जगह हम अपना वैल्यू, एक्स मैट्रिक्स जो है इसकी जगह हम देखेंगे यही मैट्रिक्स एक्स वाई, ये तो अब इक्विलिटी, अब टू मैट्रिसेस, जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे की इक्वल होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स है वो एक दूसरे की इक्वल होंगे। तो इनमें जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं, x इसका इक्वल है और y इसका इक्वल है। तो हम इधर लिखते हैं x का वैल्यू हमारे पास आ गया dm माइनस bn डिवाइड बाय ad माइनस bc, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब हम y की वैल्यू लिखते हैं, तो y का वैल्यू हम इधर लिखेंगे, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया, y का वैल्यू है a n माइनस सी एम डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी, यह हमारे पास y का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है। अगर आपको दो इक्वेशन दिया जाए और आपको ये x और y का ये वैल्यू याद है, तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके आप एक इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो उनका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इस मेथड से आप उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख करके उनका इसी तरह आप, जो मैंने ये कैलकुलेशन किया, तो इसी तरह आप इनसे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। ये तो हमने जनरल मेथड किया, इस मेथड को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। ये नोट करें, इस मेथड को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहलाते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो आप इसी मेथड को यूज करके उन इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। या अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, तो आप फिर भी इस मेथड को यूज करके आपको उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है उनको फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं, उन एग्जांपल की मदद से आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जनरल मेथड है, ये हम हर किसी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेकर उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आइए अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि इस एग्जांपल को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास इस एग्जांपल का, अगर आप देखिए तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास इन दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, 1 -3 2 1।
ये हमारे पास मैट्रिक्स है x y इज इक्वल टू 0 7। ये जो इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन अब टू वेरिएबल्स है, इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है x और y की, उनको हमने इस एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और जो वेरिएबल है उनको एक और मैट्रिक्स में लिखा, और ये जो कांस्टेंट है इसको एक और मैट्रिक्स में लिखा। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनसे दोबारा ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन जो मैट्रिक्स हैं, जो मैट्रिसेस हैं, इनको हम नाम देंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने A नाम दिया, ये एक मैट्रिक्स है, इसको X नाम दिया, और ये जो मैट्रिक्स है इसको B नाम दिया। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गया AX इज इक्वल टू B। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जो x मैट्रिक्स है इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कि इनका वैल्यू क्या है। तो अब हम इससे अगर x फाइंड करते हैं तो ये मैट्रिसेस हैं। अगर ये मैट्रिसेस है तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे ए डिटरमिनेंट्स, कि अगर हमारे पास ए डिटरमिनेंट्स जो है वो 0 नहीं हो तो हम ए इनवर्स का जो ए का जो मैट्रिक्स है उनका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। यानी ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इनसे x को फाइंड करेंगे। तो हम पहले ए डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। आप डायरेक्ट अगर आपको इक्वेशन दिया जाए तो आप पहले उसमें उस इक्वेशन से अगर आप मैट्रिक्स बना दें और उनमें जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उनका आप डिटरमिनेंट लें। अगर उनका डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो आप उधर आप उस इक्वेशन के नीचे लिखिए कि इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकी सॉल्यूशन हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ए डिटरमिनेंट अगर हमारे पास 0 आ जाए। अब हम इसको देखते हैं, ए डिटरमिनेंट 1 - 3 2 1। अगर हम ए डिटरमिनेंट ले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनसे 7 आ जाते हैं, और 7 नॉट इक्वल टू 0, 7 0 की इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो इसलिए हम एक इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 की बोथ साइड हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इनवर्स ए x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। हमने इसको ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। जब ए इनवर्स और ए जो है इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी दो मैट्रिक्स जब एक दूसरे की इनवर्स होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके उनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो इनकी जगह हम आइडेंटिटी लिखेंगे ए इनवर्स, और ए की जगह आइडेंटिटी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उनसे वही मैट्रिक्स आ जाता है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन से उस मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करें x ए इनवर्स b। यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू के लिए हमारे पास b मैट्रिक्स तो है, लेकिन ए इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स को हम फार्मूला यूज करके ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। वो फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास इस ए इनवर्स फार्मूले के लिए ए डिटरमिनेंट की जरूरत है और एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है। तो ए डिटरमिनेंट तो हमारे पास है 7, तो अब ए एडजॉइंट की जरूरत है। तो इस ए मैट्रिक्स में हम जो हमारे पास जो सेकेंडरी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करेंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन को चेंज करेंगे। तो इस फार्मूले के लिए एडजॉइंट ऑफ ए हम इस तरह लिखेंगे, ए जो मैट्रिक्स है इन दोनों को चेंज कर, तो ये दोनों सेम है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब इन दोनों के साइन, इसको हम प्लस करेंगे और इनके साइन को माइनस करेंगे, यानी इनके साइन को चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है।
इस एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटरमिनेंट को इस फार्मूले में पुट करके ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास 1/7, ए डिटरमिनेंट 7 के इक्वल है और एडजॉइंट की जगह 1 3 -2 1 ये हमारे पास आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 3/7 -2/7 1/7। तो ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस ए इनवर्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को उठाकर इक्वेशन 4 में पुट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर हम करते हैं x is equal to a inverse b। तो x is equal to a inverse की जगह 1/7 3/7 -2/7 1/7 और b की जगह हम क्या लिखेंगे, वही मैट्रिक्स 0 ये मैट्रिक्स लिखेंगे और 7। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया है कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरह एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करें, इनसे 0 प्लस ये इनसे मल्टीप्लाई करें तो 7 7 से कैंसिल और 3। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस इनको इनसे मल्टीप्लाई करें तो 1, क्योंकि ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए तो इनको ऐड करें 3 और इनको 1। अब इस x की जगह अपना मैट्रिक्स लिखें, ये मैट्रिक्स लिखें x y 3 1। तो आप देखिए इसको दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स की जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इधर हमारे पास x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास 3 है और y का वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये दोनों जो है x और y की वैल्यू है। तो इसलिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 3 और -1 है। आप इस 3 और -1 को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करें तो इन दोनों वैल्यू से ये इक्वेशन ट्रू है। तो इसलिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, जो रूट्स हैं वो 3 और 1 है। तो इसी तरह हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह बाय मैट्रिसेस मेथड हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इस मेथड को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहलाते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो इसी तरह अगर आपको पेपर में एक क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो आप इस मेथड को यूज करके उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट कहा जाए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, तो फिर भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो और आसानी से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए तो अगर आप उनसे मैट्रिसेस बनाए तो जो कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल की कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट लें। अगर उनका डिटरमिनेंट अगर आपके साथ 0 आ जाए तो आप उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपके साथ अदर देन 0 आ जाए तो आप उस मेथड को कैरी ऑन करें और आप आसानी से उनकी सॉल्यूशन या रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।